नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मैं संजीव शर्मा हूं और आप अपना मनपसंद चैनल पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं। शाम के 6 बजने को रहे हैं और वादे के मुताबिक हम लोग एक बार फिर जुड़ रहे हैं। आपसे दिन भर की जो तमाम बड़ी खबरें हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे और एक एक करके इस वक्त की बड़ी खबरें बताएंगे आपको। और ये बताएंगे कि आज की जो बड़ी डेवलपमेंट थी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में थी, किस तरह से वीरभद्र सिंह के निधन के बाद पहली बार हॉली लॉज ने कांग्रेस के लिए सर्वे सर्वा होने का संकेत दिया है। पूरी चर्चा करेंगे इस खबर की। आपको यह भी बताएंगे कि किसने हमारे सितारे देश के पहले मतदाता गुरुजी यानी श्याम शरण नेगी के निधन की अफवाह उड़ाई। अफवाह कंगना रनौत को लेकर भी उड़ी और राष्ट्रपति का एक ट्वीट आया जिसमें कहा गया कि उनसे पद्मश्री वापस लिया जाएगा। लेकिन यह भी एक शरारत थी। किसकी शरारत थी आपको बताएंगे। तेल सस्ता होगा जी, सरसों का, प्याज सिकुड़ गया है यानी वो भी कम हो गया है और आलू बुरी तरह से लुढ़क गया है। तो आलू प्याज और तेल सस्ते होंगे यानी अब आपको तड़का लगाना सस्ता होगा। मैं ये नहीं कहता, लेकिन मुझे पता है कि मेरे कई दर्शक ये कहेंगे कि उन्होंने जो तड़का लगाया ये उसका असर है। लेकिन वास्तविकता ये है कि पूरी डिटेल हम आपको देंगे कि क्यों ये चीजें हो रही हैं। सरसों का तेल सस्ता होगा, प्याज सस्ता हो रहा है और आलू तो बहुत ही ज्यादा सस्ता हो जाएगा। स्कूल बंद नहीं होंगे। जी हां, स्कूल बिल्कुल भी बंद नहीं होंगे। जो ये चर्चा चल रही थी कि स्कूलों को लेकर बैठक होगी, उसका भी हम आपको ये पूरा ब्रेकअप देंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि 4000 शिक्षक रखे जाएंगे, इसकी भी हम आपको डिटेल देंगे। प्रमोशन की राह देख रहे कर्मचारियों को भी एक बड़ी राहत मिली है शिक्षा विभाग में, उसकी चर्चा भी करेंगे। और प्रीति जिंटा के घर में दोहरी खुशी आई है। प्रीति जिंटा के घर में दोहरी खुशी आई है, उनके यहाँ जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया है। तमाम खबरों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर के और रुख करेंगे। इंटरनेट मीडिया पर, सोशल मीडिया के कुछ पेजेस पर यह अफवाह फैली हुई है कि देश के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी का निधन हो गया है। यह बिल्कुल कोरी अफवाह है। इस खबर में कोई दम नहीं है। हमारी उनके घर वालों से भी बात हुई है, हमारी किन्नौर के जिला प्रशासन से भी बात हुई है। श्याम शरण नेगी जी बिल्कुल स्वस्थ हैं और मजे से हैं। अभी शाम को जब उनके घर वालों से बात हुई तो पता लगा कि वो सूप पी रहे हैं। पता नहीं क्यों ये किसने खबर उठाई, किसने अफवाह फैलाई, लेकिन अब जिला प्रशासन जो किन्नौर का है वो उन पेजेस के खिलाफ कार्रवाई करने की भी सोच रहा है जिन पे ये खबर चली, क्योंकि निश्चित तौर से इस खबर से प्रदेश में कई लोगों को परेशानी होती, कई लोग दुख होते, क्योंकि जो श्याम शरण नेगी जी हैं वो कोई एक आम शख्सियत नहीं है, वो हमारे देश की शान है, हमारे प्रदेश की शान है। तो ये उनके निधन की जो खबर है वो बिल्कुल झूठी है। दूसरी खबर का रुख करेंगे। तेल सस्ता हो जाएगा जी, सरसों का कम से कम 10 रुपए सस्ता हो जाएगा तेल डिपो में। 155 के आसपास ये माना जा रहा है कि अगला जब आप राशन लेने जाएंगे तो सरसों का तेल आपको 167 के बजाय 155 के आसपास मिलेगा। संभव है कि 150 भी मिलेगा। जाहिर है कि अगर डिपो में 155 या 150 के आसपास मिलेगा तो बाहर भी राहत मिलेगी। पिछली बार यही हुआ था। माननीय जो मंत्री महोदय थे उन्होंने बयान दे दिया था कि तेल महंगा होगा और इससे पहले कि उनके टेंडर वाला महंगा तेल आता, मार्केट में तेल 200 पार कर गया और फिर देखते देखते 250 पार कर गया। 250 से लौटा है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमतें कम हुई तो 250 से लौटा है फिर, लेकिन अभी और कीमतें गिरी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी कम करी है बाहर से खाद्य तेल के आयात पर, पामोलिन के आयात पर, उसका भी असर पड़ा है। अब जो इस महीने से जो ठेका दिया जा रहा है, जो टेंडर दिया जा रहा है इस महीने का, उसके मुताबिक ऐसा लगता है कि अगले महीने का जो राशन का तेल है वो आपको 150-155 के आसपास मिलेगा। पामोलिन भी और 5 रुपए सस्ता हो जाएगा और इस तरह से आपकी रसोई का जो बजट बिगड़ा था वो थोड़ा सामान्य हो जाएगा, चीजें सामान्य हो जाएंगी। तो पेट्रोल डीजल की आपको जो सौगात थी वो दिवाली से एक दिन पहले मिली थी, या फिर यूं कह लीजिए कि लोकसभा उपचुनाव के रिजल्ट के बाद मिली थी। केंद्र सरकार ने तो एक्साइज ड्यूटी कम की ही थी 5-5 रुपए, लेकिन अपनी तरफ से जो है वो 7-7 रुपए फिर राज्य सरकार ने भी घटाए थे। तो ये माफ कीजिएगा 12-12 रुपए घटाए थे, तो 17 रुपए के आसपास जो है आपको डीजल और पेट्रोल पे
कम हो गया था रेट, और अब जो है 94 95 के आसपास चल रहे हैं। तो उधर प्याज भी सस्ता हो गया। प्याज जो 50 40 के आसपास चल रहा था, 30 और 35 के बीच में ये प्याज है, क्योंकि प्याज की आमद जो बाहर से है वो बढ़ गई है, दूसरी मंडियों में जहां से भी आता है वहां से बढ़ गई है। लेकिन बड़ा जो अंतर है वो आलू के दामों में आया है। 2 दिन पहले जो आलू 2800 रुपये क्विंटल यानी 28 रुपये किलो चल रहा था, अब ऊना में जो नई फसल आनी शुरू हुई है, लोअर हिमाचल में ऊना या उसके साथ लगते जो पांवटा साहिब से लेकर नूरपुर वाली बेल्ट जो जिसमें आलू बीजा जाता है, अब वहां से फसल क्योंकि निकलनी शुरू हो गई है, तो इसके दाम धड़ाम हो गए हैं। 2 दिन के भीतर 14 रुपये पे आ गया है। हालांकि सरकार को यह ध्यान रखना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई जमाखोर किसानों को लूट ले, कि भाई नई फसल आ गई, उसके बहाने से दाम थोड़े दिन के लिए कम कर दो, पूरी की पूरी फसल सस्ते दामों में उठाओ, उसको कोल्ड स्टोर में रखो और उसके बाद आम उपभोक्ता और उस किसान को जमकर लूटो। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। माना यह जा रहा है कि सरकार ने जो एक बार फिर से आवश्यक वस्तु अधिनियम के जो प्रावधान है उनको लागू किया है, जिसके बाद ये तय हुआ है कि 1000 किलो से ऊपर आलू या प्याज का स्टॉक खुदरा व्यापारी या थोक वाले व्यापारी नहीं रख सकते प्रदेश में। तो ये उसका असर माना जा रहा है। लेकिन एक ये शरारत भी हो सकती है कि जैसे ही फसल आई तो पता है कि किसान ने तो बेचनी है, तो किसान को कहो कि जी दाम गिर गए हैं, सस्ते दामों ले लो और बाद में उसको जमाखोरी करके रख लो कोल्ड स्टोर में और फिर महंगे दामों बेचो। तो सरकार को ये चीज देखनी होगी। ना तो किसान लूटना चाहिए, ना आम आदमी लूटना चाहिए। आड़तियों को जितना वाजिब है उतना ठीक है, लेकिन ये भी क्या बात हुई कि सोलन की मंडी में 20 रुपये टमाटर का भाव लिया क्रय मूल्य है, किसान से खरीदा जाता है 20 रुपये में, बाहर घी रेडी पे बिकता है 40 रुपये में, और शिमला जाते जाते 80 रुपये का हो जाता है। मानो 1 किलो टमाटर अपनी अलग सीट की टिकट कटवा कर बस से शिमला गया होगा। ये नहीं होना चाहिए, ये जमाखोरी है, ये मुनाफाखोरी है, इसको रोकना होगा जी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। स्कूल बंद नहीं होंगे, अगली बड़ी खबर है। आज शिक्षा विभाग की रिव्यू मीटिंग थी, उसमें यह तय किया गया है कि स्कूल बंद नहीं होंगे। छोटे बच्चों के स्कूल से लेकर 12वीं तक एज इट चलते रहेंगे। इनफैक्ट आज से हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड के जो फर्स्ट टर्म के एग्जामिनेशन है 10th 12 के, वो भी शुरू हो गए हैं। अभी जो सीबीएसई से रिलेटेड स्कूल हैं उनके अगले महीने होने हैं, 1 दिसंबर से उनकी डेट शीट है। तो ये जो है स्कूल बंद नहीं होंगे। 4000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, 550 के आसपास। इसमें कॉलेज के लेक्चरर हैं, बाकी पीईटी टीचर्स हैं, कुछ दूसरे टीचर हैं। इसका भी ब्रेकअप है, शाम को इसकी भी डिटेल हम आपको पूरी 9:30 बजे वाले बुलेटिन में देंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि मल्टीटास्क वर्कर से अलग हैं ये 4000 शिक्षक। मल्टीटास्क वर्कर तो 7-8 8,000 के बीच में, 7 और 8,000 के बीच में है, 7500 कुछ उनका आंकड़ा है, वो तो अलग है। लेकिन ये 4000 अलग अलग पद हैं शिक्षा विभाग के, वो भर्ती जाएंगे। इसमें कुछ शिक्षक भी होंगे, कुछ नॉन शिक्षक भी होंगे, इसको भरा जाएगा। लेकिन जिन लोगों की प्रमोशन अटकी हुई है शिक्षा विभाग में, दिसंबर 31 से पहले पहले उनकी प्रमोशन के फरमान जारी हो जाएंगे। ये दूसरी इस वक्त की बड़ी खबर है। और सरकार ने बार बार सरकार कह रही है, आज फिर रिव्यू मीटिंग में भी कहा गया कि जेबीटी जेओए वाला जो मामले हैं दूसरे जो उसमें लटके हैं, उनका समाधान भी जल्दी हो जाएगा। 12 दिन हो गए हैं, 18 बच गए हैं, तो थोड़ा सा इंतजार कर लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अगली बड़ी खबर थी। कंगना रनावत से राष्ट्रपति का एक ट्वीट आया आज कि कंगना रनावत से पद्मश्री वापस लेने के लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई है। पहली नजर में ऐसा लगा कि ऐसा हो गया है, इसको लेकर हड़कंप मच गया, क्योंकि ट्वीट एज इट था, लेकिन जो भाषा थी ट्वीट की उसी से लग गया। देखिए भाषा मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ट्विटर हैंडल का ऊपर एड्रेस है, प्रेसिडेंट साहब की फोटो है श्री रामनाथ कोविंद जी की। उसमें लिखा है, कंगना रनौत द्वारा की गई टिप्पणी देश की भावनाओं को आहत करने वाली है। मैं स्वयं उन्हें पद्म पुरस्कार दिए जाने के लिए शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। मेरी सरकार नरेंद्र मोदी से विनती है कि मुझे पुरस्कार वापस लेने की अनुमति दी जाए। जाहिर है ये बहुत बड़ा ट्वीट था, इसने हड़कंप मचाया, लेकिन ये ट्वीट फेक है। इसकी भाषा से ही हमको लग गया था। हमने जब चर्चा इसकी करी और इसको जाके फैक्ट चेकिंग इसकी करी, तो ये भी जो है झूठा पाया गया। तो 2 मामले झूठे, एक श्याम शरण नेगी जी की डेथ का और एक कंगना रनौत का पद्मश्री वापस लेने को लेकर महामहिम राष्ट्रपति के ट्वीट का जो मामला था, वो दोनों झूठे हैं। ऐसी किसी भी व्हाट्सएप या फेसबुक या पोस्ट के झांसे में ना आए, वो आपको गुमराह करने का प्रयास है। और उसको खास तौर से ये राष्ट्रपति जी वाला और ये श्याम शरण नेगी वाला जो पोस्ट है, अगर ऐसे पोस्ट आपके सामने आते हैं तो उसको भूले से भी शेयर ना करें। आम आदमी को आदत होती है, आया पटाख से शेयर किया, पूरा पढ़ा नहीं, सोचा नहीं, शेयर कर दिया बाद में। तो ऐसा हो सकता है कि अगर दोनों मामलों में एफआईआर होती है
तो फिर जिन्होंने शेयर किया पता लगे, उनका भी नंबर लग गया, उनको भी बुलाया जाएगा, बताओ भाई कहाँ से किया कहाँ से नहीं, तो कई चीज़ें हो जाएंगी। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। प्रीति जिंटा बॉलीवुड क्वीन है, डिम्पल गर्ल है, हिमाचल से ताल्लुक रखती हैं। उनके यहाँ जो है पुत्र और पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है। उन्होंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, अपने पति के साथ अमेरिका में रहती हैं जीनी के साथ। तो उन्होंने आज अपने पति के साथ अपनी फोटो साझा करते हुए, बच्चों के साथ तो नहीं करी है, पति के साथ फोटो साझा की अपने ट्विटर हैंडल पे, और ये सूचना दी है कि उनके घर में 2 छोटे छोटे बच्चों की किलकारियां गूंजी हैं। बेटे का नाम उन्होंने जय रखा है और बिटिया का नाम उन्होंने जिया रखा है, जय जिंटा जिया जिंटा। तो ये 2-3 खबरें हिमाचल प्रदेश के 2 बेटियों के साथ और एक श्याम सुंदर नेगी जी के साथ की अलग अलग सोशल मीडिया की खबरें थी। प्रीति जिंटा वाली खबर सही है, बाकी खबरें गलत हैं। उधर बीजेपी ने अपनी कार्यकारिणी की बैठक से पहले कल, आपको याद होगा, कुशाल सिंह ठाकुर और नीलम सराय को कार्यकारिणी का सदस्य बनाया था, राज्य कार्यकारिणी का। अब जो है जुब्बल कोट और इसके अलावा पुनीत शर्मा को सोशल मीडिया का हेड बनाया गया था, क्योंकि चेतन बरागटा के पास थी। तो सोशल आईटी सेल और सोशल मीडिया पहले इकट्ठा था चेतन के पास जब था, अब उसको फ्रैगमेंट कर दिया गया है। एफबी और दूसरे सोशल मीडिया के जो सेल हैं उनको अलग कर दिया गया है और आईटी सेल को अलग कर दिया है। तो आईटी सेल को अनिल डडवाल देखेंगे, ऊना से ताल्लुक रखते हैं, और पुनीत शर्मा जो नालागढ़ से ताल्लुक रखते हैं वो देखेंगे एफबी और दूसरे जो इंस्टा ट्विटर वाले जो हैंडल हैं उसको देखेंगे। लेकिन इसी बीच में आज एक और बड़ा स्टेप लिया है। कल ये संकेत दे दिया था उन्होंने कि इस तरह करके वो एक तरह से वापसी रोक दी गई थी चेतन बरागटा की, उसी की ओर को कदम था। आज एक और कदम उनके साथी गए, उनको लेकर भी किया है। आज पूरी की पूरी जुब्बल कोटखाई मंडल की कार्यकारिणी घोषित होगी, अध्यक्ष पहले ही बना दिया गया था। और जो है अब जो है इसमें उमेश शर्मा को मंडल अध्यक्ष बनाया गया था। आज उमेश शर्मा ने अपनी टीम घोषित कर दी है हाईकमान के साथ बातचीत करके। तो जुब्बल कोटखाई बीजेपी की जो नई मंडल कार्यकारिणी, उसमें महामंत्री यशपाल शोभा को बनाया गया, ये जुब्बल के रहने वाले। अजय भेरटा स्टूडेंट लीडर हैं, गास्टा कोटखाई के रहने वाले, इनको बनाया। उपाध्यक्ष दलीप चौहान जुब्बल के हैं। रविंदर सिंह रावत, इनको भी उपाध्यक्ष बनाया गया है, अंटी जुब्बल के रहने वाले हैं। मोहन चौहान कोटखाई के, खुशीराम कपालटा ये टिक्कर के रहने वाले हैं। कोषाध्यक्ष में सुशील चौहान कोटखाई के, इनको बनाया गया। मीडिया प्रभारी मंडल का है प्रताप सिंह राणा को बनाया गया, ये नंदपुर जुब्बल के रहने वाले हैं। प्रवक्ता विजय चौहान होंगे क्यारी कोटखाई से। सचिव में पृथ्वीराज नेपटा नकराड़ी जुब्बल के रहने वाले हैं। लाजवंती ठाकुर कोटी की पुजारली की रहने वाली हैं। बॉबी भागटा थाना जुब्बल। पंकज ओक्टा बागी खदराला वाला बागी जो है कोटखाई, बागी बगावत वाला बागी नहीं है, ये बागी जगह का नाम है कोटखाई बागी। कार्यकारिणी सदस्यों में बालकृष्ण सोपटा झगड़ जुब्बल से, अरविंद्र पेमटा सोंगल जुब्बल से, देवेंद्र सोपटा जुब्बल से, महावीर राठौड़ शाड़ी जुब्बल से, जयदेव मांटा कायना जुब्बल से, हरदयाल खिमटा हाटकोटी जुब्बल से, सुरेश पाल चाड़का कोटखाई से, निशा चौहान कोटी से कोटखाई, राजेश चौहान छौल से, कृष्णलाल भरोटा कलभोग से, संजय धर्माइक ध्रोंक से, और जीत कुमार संगरोली बागी से, अरुण दीवानड़ी से, वीरेंद्र बामू कोटखाई से, कुलदीप चौहान शरौंथा टिक्कर, ब्रजेश शर्मा पुजारली 4, ओंकार तेगटा खशैनी, लोकेंद्र धांटा धनोटी, इनको जो है कार्यकारिणी में लिया गया है। और इसका विस्तार भी किया जाएगा, ऐसा जो मंडलाध्यक्ष हैं वो उमेश शर्मा वो कह रहे हैं। ये अलग अलग अपडेट्स थी। कोविड का अपडेट आया है एक बार फिर, कांगड़ा में 4 बच्चे पॉजिटिव आए हैं, जिसमें 2 बच्चे जो हैं वो योल में जो स्कूल है, एक तो ज्ञान ज्योति स्कूल अंबाड़ी की हैं एक बच्ची, और 2 बच्चे जो हैं योल कैंट का जो आर्मी स्कूल है वहां पे भी 3 बच्चे पॉजिटिव हैं, 17, 18 और 19 साल के 3 बच्चे वहां हैं। तो 4 बच्चे कांगड़ा में पॉजिटिव आए हैं। कुल मिला के आज कांगड़ा के अगर केसेस की बात करें तो कांगड़ा में आज 23 केसेज आए हैं, और माफ कीजिएगा कांगड़ा में 25 केसेज आए हैं जी आज, और 47 लोग रिकवर हुए हैं, और 1 डेथ भी हुई है कांगड़ा में। ये सिर्फ अभी कांगड़ा का अपडेट है, बाकी जिलों का अपडेट आएगा उसको 9:30 बजे शेयर करेंगे। आज अब बात करेंगे हम लोग हॉली लॉज के लंच डिप्लोमेसी की। तो कांग्रेस की जो एकता की धाम है वो हॉली लॉज में आज पक्की जी, और तमाम पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक इनको वहां बुलाया गया था। बड़ी जो खबर थी वो ये थी कि सिर्फ 2 लोग जो महत्वपूर्ण थे वो नहीं दिखे। एक तो राजेंद्र राणा नहीं दिखे, ये खबर थी, और नीरज भारती नहीं दिखे।
विधायकों और पूर्व विधायकों में से नीरज भारती नहीं दिखे, हालांकि उनके पिताजी थे वहां पे चंद्र कुमार, और उधर राजेंद्र राणा नहीं दिखेंगे। बताया ये गया कि राजेंद्र राणा की अपनी संस्था जो सर्वहितकारी संस्था है उसका कल चंडीगढ़ में कोई प्रोग्राम है, उसको लेकर बिजी हैं। हालांकि ये अलग बात है कि इस डिनर के जो न्योते थे वो वही दे रहे थे। दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट थी वो ये थी, आप उसको इस तरह से देख सकते हैं कि राणा नहीं आए लेकिन सुक्खू अंदर हॉली लॉज में, सुखविंदर सिंह सुक्खू हॉली लॉज पहुंचे थे आज, और ये बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि वीरभद्र सिंह के देहावसान के बाद ये पहला एक तरह से आप इसको जश्न कह लीजिए, क्योंकि जो लंच दिया गया था वो मंडी की सीट और 3 दूसरी सीटें जीतने के उपलक्ष्य में ही दिया गया, जिसमें तमाम लोग जो 3 दूसरे विधायक चुने गए वो भी, और प्रतिभा सिंह तो खैर थी, लंच तो वही होस्ट कर रही थी, तो उसके खुशी में दिया गया था। तो ये पहला मौका था 4 महीने में, 8 जुलाई को वीरभद्र सिंह जी की डेथ हुई थी, उसके बाद ये पहला मौका था इस तरह से। जब प्रतिभा सिंह ने मंडी का चुनाव जीता भी था तब भी आपको याद होगा कि हॉली लॉज में कोई जश्न नहीं हुआ था, वो तुरंत वहां से निकली थी और मंडी के लिए चली गई थी। रास्ते में अपने समर्थकों से मिलती गई, लेकिन जश्न मंडी में ही हुआ था, हॉली लॉज में नहीं हुआ था। हॉली लॉज में दिवाली भी इस बार नहीं मनी, और ये लेकिन पहला जश्न इसको कहा जा सकता है। और इसमें एक कांग्रेस दिखी आज, तमाम लोग आए, एक कांग्रेस दिखी। अभी ये नहीं कह सकते हम कि हॉली लॉज की जो 2 नेता हैं विक्रमादित्य सिंह या प्रतिभा सिंह, उनके साथ वो उनके छाते के नीचे अंडर देयर अम्ब्रेला वो एक थे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि हॉली लॉज के छाते के नीचे भले वो एक ना हो, लेकिन हॉली लॉज के प्रांगण में आज पूरी कांग्रेस एक दिखी। सबने मीडिया के साथ बातचीत में यही दम भरा कि जो एकता आपको यहाँ देखने को मिल रही है वही एकता जारी रहेगी और हम लोग सत्ता में वापसी करेंगे। ये अलग बात है, ये सुखविंदर सुक्खू ने थोड़ा सा हिंट भी दिया कि यहाँ सब एक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े से बड़े फैसले पार्टी के भीतर लेने होंगे। अब क्या उनका संकेत संगठन में बदलाव की ओर को था, अध्यक्ष पद की ओर को लेकर था, ये तो वही जाने और वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी के अध्यक्ष जो पदयात्रा कर रहे थे झुंझुनू में, वो भी आनंद फानन में अपनी पदयात्रा वाला जो कार्यक्रम था उसको पूरा करके सीधे हॉली लॉज पहुंचे। तो सबने ये सुनिश्चित किया कि कहीं कोई ऐसा मैसेज पब्लिक में नहीं जाए कि जीतने के बाद 4 सीटें उपचुनाव की जीतने के बाद कांग्रेस के लोग लड़ रहे हैं। तो ये मामला है। दूसरी ओर बीजेपी में पूरा घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी के घमासान को हम लोग रात के 9:30 बजे पूरी तरह से नापेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि आम आदमी पार्टी इन दोनों के घमासान का किस तरह से फायदा उठाने के लिए काम कर रही है। दिल्ली से कुछ सूचनाएं हमारी आई हैं, हम उन सूचनाओं के आधार पर, दिल्ली से हमारे को एक ड्राफ्ट मिला है आम आदमी पार्टी का, हम आपको बताएंगे कि आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में क्या बड़ा करने वाली है और किस तरह से वो फेसबुक के बाहर आकर फेस टू फेस होने वाली है। इसकी भी चर्चा करेंगे। सियासी चर्चा शाम को होंगी। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर कि एक तो स्कूल जारी रहेंगे जी, जो हमने आपको बताया रिव्यू मीटिंग में आया, स्कूल जारी रहेंगे। और शायद कोई और भी मेरे पास कोविड की खबर आ रही है, मैं उसको देख ही लेता हूं पहले। कोविड अपडेट आने शुरू हो जाते हैं लेकिन इकट्ठे नहीं आते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस ने आज एकता का प्रदर्शन किया है और हॉली लॉज में एक लंच पार्टी में ये लोग मिले हैं, लंच डिप्लोमेसी हुई है वहां पे। और छात्रों ने आज 2 फेसबुक और व्हाट्सएप के छात्रों ने, आज सोशल मीडिया के छात्रों ने 2 अफवाहें उड़ाई हैं जिनके बारे में आपको बताना जरूरी है। एक अफवाह उड़ी कि राष्ट्रपति ने सरकार से कंगना रनौत का पद्मश्री वापस लेने के लिए ट्वीट किया है। वो ट्वीट झूठा था और उसको इस तरह से बनाया गया था कि ऐसा लग रहा था कि राष्ट्रपति के हैंडल से हुआ। दूसरी खबर ये उड़ी थोड़ी देर पहले, 2 घंटे पहले, कि देश के प्रथम मतदाता जो हिमाचल प्रदेश से किन्नौर से कल्पा गांव से संबंध रखते हैं, श्याम शरण नेगी जी, उनका निधन हो गया। वो भी बिल्कुल स्वस्थ है। ईश्वर करे उनकी आयु दीर्घायु हो और वो अभी कई और 32 चुनावों में वोट डाल चुके हैं, अभी कई और चुनावों में वोट डालें। ऐसे लोग तो जो है अपने आप में एक महाग्रंथ होते हैं, बड़ी उपलब्धि होते हैं। उनको ईश्वर दीर्घायु करे, स्वस्थ रखे। आना जाना तो है ही, जीवन तो आना जाना ही है, लेकिन ऐसे लोगों की जरूरत है क्योंकि वो प्रेरणा देते रहते हैं। दूसरी अगली खबर यह है कि सरसों का तेल सस्ता होगा, प्याज सस्ता हो रहा है, आलू तो बहुत ही ज़्यादा सस्ता हो जाएगा। सरसों का तेल अगले महीने से डिपो में 150-155 के आसपास मिलने की संभावना है। 10 से 15 रुपये की कमी आएगी। शिक्षा विभाग की आज रिव्यू मीटिंग थी, उसमें यह तय हुआ है कि स्कूल बंद नहीं होंगे और 4000 शिक्षकों के और गैर शिक्षकों के अलग अलग पद भरे जाएंगे। इसका भी हम आपको पूरा डिटेल देंगे। और प्रीति जिंटा के घर में किलकारियां गूंजी हैं। 2 बच्चों को जन्म दिया है, बेटे और बेटी को। नाम रखा है जय और जिया। थैंक यू वेरी मच।